हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक और नई स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप एक रेगुलर मंथली इनकम बना सकते हो। और इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, और वो भी बिना स्किप किए। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कैसे वॉलेटाइल मार्केट में पैसे कमा सकते हो, और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है या फिर काफ़ी कम है तो किस तरह से एक रेगुलर इनकम का सोर्स बना सकते हो आप लोग, और वो भी एक सिंपल स्ट्रेटजी का यूज़ करके। देखिए, स्ट्रेटजी का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है उसके पीछे कंसेप्ट को समझना। हो सकता है कि आप लोग नाम सुनते ही इंटरनेट पर उस स्ट्रेटजी के बारे में सर्च स्टार्ट कर दो। तो फ्रेंड्स, जब मैं आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ तो फिर कहीं और सर्च करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स अंडरस्टैंड आवर स्ट्रेटजी, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, शेयर एंड लाइक करना ना भूलिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में मीन्स निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिर किसी स्टॉक्स के अंदर काफ़ी बहुत ही नैरो रेंज के अंदर वॉलेटिलिटी रहती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप ऑप्शंस बाय करते हो तो चांसेस है कि या तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा या फिर आपको कोई बेनिफिट ना हो। तो इस सिचुएशन में हमारी ये वाली स्ट्रेटजी काम आती है, जिसके बारे में मैं आज मैं डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी इस स्ट्रेटजी के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला फीचर तो ये है कि जो ट्रेडर है उसको ये समझना पड़ेगा कि जो मार्केट के अंदर अगर वॉलेटिलिटी नहीं है या फिर काफ़ी कम नैरो रेंज के अंदर मार्केट के अंदर काम हो रहा है तो हम इस स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि इस स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है कि कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, उन दोनों का ही हमें शॉर्ट करना पड़ता है। मीन्स हमें कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को सेल करके चलना पड़ेगा, वो भी सेम स्ट्राइक प्राइस की और सेम एक्सपायरी की, ठीक है। या तो हम किसी इंडेक्स की बात करें या फिर किसी स्टॉक्स की। जैसे अगर आप बैंक निफ्टी में काम करते हो तो आप बैंक निफ्टी की सेम एक्सपायरी की सेम स्ट्राइक प्राइस की कॉल भी और पुट भी आपको सेल करनी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए आप एक एक लोट सेल करके चल सकते हो, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट ये कि देखिए, इस स्ट्रेटजी को बनाने के बाद जो ट्रेडर होगा वो प्रॉफिट कब कमाएगा। प्रॉफिट जब कमाएगा कि ये अगर जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी या काफ़ी कम रहेगी, और मार्केट वैसे ही रहती है और मार्केट उसी लेवल के आसपास घूमती रहती है जिस लेवल के आसपास उसने अपनी पोजीशन बनाई थी या जो उसकी पोजीशन है, ठीक है। अब अगर मार्केट एक नैरो रेंज में काफ़ी नैरो रेंज के अंदर काम करती है तो क्या होगा कि जो हमारा ट्रेडर होगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा उस केस के अंदर, ठीक है। और जो उसका प्रॉफिट होगा क्या होगा कि जितने में उसने कॉल सेल करी थी और पुट सेल करी थी, जो उसका प्रीमियम आया था उस प्रीमियम को, दोनों के प्रीमियम को जब हम टोटल करेंगे तो वही उसका मैक्सिमम कलेक्शन ऑफ प्रीमियम हो जाएगा या फिर उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्ट्रेटजी में देखिए क्या है कि क्योंकि आपको पहले ही पता लगेगा कि आपका प्रॉफिट क्या है, तो इस केस में क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। लेकिन जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है। देखिए, अनलिमिटेड होता नहीं है, अनलिमिटेड हो सकता है। वो होगा कब होगा? उस केस के अंदर कि अगर आप लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं फॉलो कर रहे हो या फिर आप लोगों के पास कोई रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे नहीं है कि जी कहीं से सिस्टम खरीद के लाना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है कि आपको कोई ना कोई अपना रिस्क मैनेजमेंट तो रूल अप्लाई करना पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं तो आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, या तो आप परसेंटेज के हिसाब से ले सकते हो या फिर पॉइंट्स के हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। तो परसेंटेज हो गया मतलब मीन्स के जैसे 0.5% या 1% का स्टॉप लॉस ले लिया, या फिर अपने पॉइंट्स के हिसाब से ले लिया कि आपको जितना प्रीमियम आया अगर उसका डबल आपको लॉस हो रहा है तो आपने निकल के एग्जिट करके, मीन्स आपको कहीं ना कहीं आपको एक एग्जिट पॉइंट बनाना पड़ेगा आपका अपने लॉस के अंदर में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 6 पॉइंट क्या है कि अगर ट्रेडर इस स्ट्रेटजी के अंदर एक्सपर्टाइज हो जाता है, मीन्स अगर वो रेगुलर बेसिस पे काम करता है और जी प्रॉपर स्टॉप लॉस या फिर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू काम करता है और जी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करता रहता है, तो क्या होगा कि उस ट्रेडर को ये बेनिफिट हो जाएगा कि वो जी अपना एक रेगुलर मंथली इनकम इस स्ट्रेटजी के थ्रू जनरेट कर सकता है। तो हमारी इस स्ट्रेटजी का नाम है शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी, ठीक है। और अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो मैं निफ्टी के हिसाब से एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए जो निफ्टी है वो ट्रेडिंग कर रही है अराउंड 17,800 लेवल के आसपास, ठीक है। और कोई मिस्टर ए है जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी निफ्टी इन्हीं लेवल के आसपास घूमती रहेगी एक्सपायरी तक, या फिर उसके अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी कम रहेगी, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है कि अगर उसको शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी बनानी है तो उसके इसमें क्या करेगा, मिस्टर ए जो होगा वो सेल करेगा निफ्टी की 17,800 की कॉल। सपोज उसका प्रीमियम चल रहा है 153 रुपये, ठीक है। और सेम उसी टाइम में वो 17,800 की पुट भी सेल करेगा जिसका प्रीमियम चल रहा है लेट्स से 97, ठीक है। तो 153 प्लस 97 इन दोनों को प्लस करेंगे, और क्योंकि निफ्टी का जो लॉट साइज होता है वो 50 का होता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल अमाउंट बैठेगा 12,500 रुपीज़, ठीक है, पर लोड, ठीक है। अब क्या हुआ जी, उसने पोजीशन तो बना ली,
₹12,500 का प्रीमियम उसको मिल गया तो ये उसका होगा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है, अगर उसका जो व्यू है वो सही बैठता है तो। लेकिन क्यों, जैसे आप जानते हो कि जी कि शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए हमें उसके अंदर मार्जिन अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है, तो जो मार्जिन अमाउंट जाएगा आपका वो आपका मार्जिन अमाउंट ब्लॉक रहेगा जब तक आप पोजीशन से एग्जिट नहीं होगे, ठीक है। अब पोजीशन बनाने के बाद देखिए 3 चीज़ हो सकती है, ठीक है, या तो जी मार्केट जो निफ्टी है वो रेंज से बाहर निकलती है और एक हाई लेवल पे एक्सपायर होती है, ठीक है, या फिर दूसरा ये कि जो निफ्टी है वो उन्हीं लेवल के आसपास एक्सपायर होती है जिन लेवल के आसपास आपने पोजीशन बनाई है। तीसरा ये हो सकता है कि जी कि निफ्टी नीचे की तरफ जाए, रेंज से बाहर जाए और जी एक डाउन लेवल पे एक्सपायर हो, ठीक है। अब इन तीनों सिनेरियो में क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा वो भी हम आगे देखते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, ठीक है, उसी एग्जांपल को हम प्रैक्टिकल तौर पे मैं आपको ये टेबल में समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस टेबल को समझाने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जो हमारा व्यू है, जो हमारा आइडिया वो ये है कि जी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए, या फिर काफ़ी कम वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जी कि आने वाले दिनों के अंदर कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं होना चाहिए जिससे कि मार्केट के अंदर एक बड़ी वॉलेटिलिटी आ जाए। लाइक जैसे कोई बजट नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर किसी तरीके की कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट वाले टाइम नहीं होना चाहिए, या फिर जैसे कि आपके आरबीआई पॉलिसी आने वाली होती है तो ऐसे भी टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जिस कंपनी का या जिस स्टॉक के ऊपर आप ये स्ट्रेटजी बना रहे हो तो उसका जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं वो नहीं आने वाला हो, क्योंकि अगर वो आने वाला होता है तो उससे पहले भी उसके अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट होती है अप साइड डाउन साइड, ठीक है। और इस तरीके से कि ग्लोबल जो मार्केट है, जो ग्लोबल सेंटीमेंट्स है, जो ग्लोबल मार्केट है उसके अंदर किसी तरह का कोई बड़ा चेंजेस नहीं आने वाला है आने वाले दिनों के अंदर। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी स्ट्रेटजी बहुत ही बड़े तरीके से काम करेगी, ठीक है। अब देखते हैं इसको टेबल के फॉर्म में भी कि किस किस तरीके से आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब देखिए पहला सिनेरियो, देखिए पहले सिनेरियो में क्या हुआ कि निफ्टी रेंज से बाहर गई, आपकी उस टाइम निफ्टी थी 17,800, लेकिन पहले सिनेरियो के हिसाब से देखिए कि निफ्टी पहुंच गई जी एक्सपायरी पर 18,000, ठीक है। मीन्स के उसके अंदर थोड़ा सा 200 पॉइंट की मूवमेंट आ गई। अब उस केस में क्या होगा, जो आपने कॉल सेल करी हुई थी, ठीक है, तो आप उसको कैलकुलेट कीजिए। जब आपने कॉल सेल करी हुई थी, लोड साइज 50 का है, तो उस कॉल के अंदर आपको लॉस होगा 2,350 का पर लोड, ठीक है। लेकिन जो आपने पुट सेल करी थी उसमें प्रॉफिट कितना होगा, वो होगा जी आपका 4,850 का, ठीक है, यानी कि पुट का पूरा प्रीमियम आपको मिल गया। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो नेट में क्या होगा, नेट में फिर भी आपको 2,500 रुपये का नेट में प्रॉफिट रहेगा पर लोड, ठीक है। तो पर लोड हो गया, मीन्स अगर आप ब्रोकरेज में निकालोगे तो भी आपको अच्छा खासा 2,000 से ऊपर का अमाउंट बच जाएगा, ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो देखिए, सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर निफ्टी उन्हीं लेवल के आसपास एक्सपायर होती है, मीन्स 17,800 चली थी, मान लीजिए 17,800 के आसपास ही एक्सपायर होती है, उस केस में क्या होगा, फिर क्या होगा जी, जो आपने कॉल सेल करी थी वो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, मीन्स आपको एक लॉट पर प्रॉफिट होगा 7,650 का। पुट में भी आपका पूरा प्रॉफिट होगा, मीन्स 4,850 का। दोनों को प्लस करेंगे तो 12,500 रुपये का आपको पर लॉट प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो क्या है जी, थर्ड सिनेरियो क्या है जी कि निफ्टी नीचे गई और 17,600 के लेवल के आसपास जाके बंदी, ठीक है। तो 17,600 के केस में क्या होगा जी, कॉल आपने जो सेल करी थी उसमें तो आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि 7,650 का, क्योंकि वो आपने कॉल सेल करी थी। पुट में यहाँ पर आपको थोड़ा लॉस होगा, जो कि हो जाएगा आपका, कैलकुलेट करोगे तो 5,150 का। फिर दोनों को नेट ऑफ करोगे तो आपको 2,500 रुपये का प्रॉफिट रहेगा, कि अगर निफ्टी आपके लेवल से 200 पॉइंट नीचे भी एक्सपायर होती है तो भी, ठीक है। तो आपने देखा कि जैसा मैंने कहा था कि जी कि या तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं है या फिर काफ़ी कम वॉलेटिलिटी है, ठीक है। तो 200 पॉइंट की वॉलेटिलिटी भी निफ्टी के अंदर देख रहे हो आप, इस चीज़ के थ्रू कवर हो रही है कि अगर निफ्टी वहाँ से आपके लेवल से 200 पॉइंट ऊपर बंद हुई तो भी आप प्रॉफिट में, 200 पॉइंट नीचे एक्सपायर हुई तो भी आप प्रॉफिट में, और उन्हीं लेवल के आसपास एक्सपायर हुई तब तो आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो यही होता है इस स्ट्रेटजी का बेनिफिट, जिससे कि आप एक यूज़ करके आप एक रेगुलर इनकम भी बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी पूरी समझा दी है विद एग्जांपल, ठीक है। आप लोगों को बस काम क्या करना होगा, देखिए कुछ तो मेहनत खुद करनी पड़ेगी, तभी हमें पैसा कमाना, तो मेहनत भी हमें कुछ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें इस स्ट्रेटजी को बनाने से पहले एक तो थोड़ा ये देखना पड़ेगा जी कि कोई इवेंट तो नहीं आसपास आने वाला है, ठीक है, अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ये स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे हो। और अगर आप कोई किसी स्टॉक्स के अंदर ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करना चाह रहे हो तो आपको उस स्टॉक्स की भी मूवमेंट को समझना पड़ेगा कि वो कितने मूवमेंट देता है। अगर वो मान लीजिए हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है और आप उसके अंदर ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करते हो तो क्या होगा कि अल्टीमेटली आपको लॉस ही होगा। फिर आप कहोगे कि यार ये तो गलत बता दिया हमें, क्या कहना, हमें तो बोला था इस स्ट्रेटजी के थ्रू प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा, लेकिन ये स्ट्रेटजी हमें कहाँ यूज़ करनी है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस स्ट्रेटजी का सही जगह सही तरीके से यूज़ करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और लेकिन साथ में ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि जी कुछ
अनसर्टेनिटी ऐसे सामने आती है जिसके बारे में पहले से पता नहीं होता। तो उस केस के अंदर फिर आपको एक स्टॉप लॉस भी लेके चलना पड़ेगा। अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो करोगे तो क्या होगा कि आपको या तो प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा, या फिर हो सकता है जी कि आपको लॉस हो और वो लॉस फिर आप अगर नेक्स्ट टाइम उसको आराम से इजीली कवर कर सको। लेकिन आप स्टॉप लॉस भी नहीं लोगे तो क्या होगा जी, पता लगेगा कि लॉस इतना हो गया कि जी आपको कवर करने में पूरा साल लग गया, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं ना। इसलिए जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट के अंदर किसी इस तरह की स्ट्रेटजी के ऊपर, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना चाहिए कि जिससे कि जी आपका अगर लॉस हो तो उसको भी आप पहले से पहले ही फिक्स कर सकोगे कि हाँ जी इससे ज़्यादा हमें लॉस नहीं लेना है। बाकी प्रॉफिट तो आपको मिलेगा मिलेगा, अगर आप लॉस बुक करना सीख गए टाइम पर तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा ही मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये स्ट्रेटजी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जितना सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट्स दोगे, उतने क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मुझे जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, मैं उतनी ही ज़्यादा आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाता रहूँगा, नए नए टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मेरे को आगे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।